हरिजन समाचार पत्र में 2 जून 1946 का था, उसमें उल्लेख किया जो उनका आत्मकथा में भी उन्होंने अपनी बात कही। मैंने उसको आत्मकथा को भी मैंने पढ़ा है कि उन्होंने वैसे तो जर्मनी जो चिकित्सक थे, प्राथमिक चिकित्सा के, जस्ट उन्हें उपराइट का नाम दिया। साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी ने बड़ा काम किया, अपने आप चिकित्सा, अपने बच्चों की चिकित्सा, इसी का चिकित्सा सही करते थे। 1946 में उन्होंने ओटली कंचन में चिकित्सालय भी स्थापित किया। कायाकल्प केंद्रों से चीज को आगे बढ़ा रहा है। चाहे सफाई हमारे चौका का मुख्य अंग है, चौका 4 चीजों का समुच्चय है। स्थान की शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता, समय की शुद्धता और भाव की शुद्धता, इनसे चौका बना। ये चौका व्यवस्था चरमरा गई है। चौका में पूरा सफाई अभियान है, घर की सफाई, रसोई की सफाई, घर के आसपास की सफाई। द्रव्य की शुद्धता, द्रव्य माने धन, पवित्र कमाई का खाएंगे और खिलाएंगे। अपनी संसद को या जो भी हमारे अतिथि आएंगे उनका आतिथ्य करेंगे। कमाई यही रह जाती है, पुण्य की हो या पाप की हो, लेकिन जो पुण्य या पाप किया है कमाने में वो साथ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना होगा। इसलिए मन की भी शुद्धता बहुत जरूरी है। अन्न शुद्ध हो, शब्द शुद्ध ही, शब्द शुद्ध हो, उद्भवाय स्मृति है। अन्न की शुद्ध, अन्न शुद्ध कैसे होगा? जब हमारी पवित्र कमाई से उस खाद्यान्न को हम खरीदेंगे वो तो शुद्ध होगा। तो गांधी जी जगह जगह पर खड़े हुए हैं। गांधी जी सदैव प्रासंगिक हैं। संयुक्त राष्ट्र के 152 देश आज विश्व अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहे हैं। ये बड़ा विषय है, ये सोचना होगा। आज जिन्होंने भी सफाई नहीं की है, घर में जाकर के आस पड़ोस पूरे 31 अक्टूबर तक एक राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय नीति होती है, उसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। खाली हम करके चल दिए इससे काम नहीं चलेगा। ये सफाई अभियान में भाग लेना पड़ेगा। सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जो सो रहे हैं उनको जगाइए, उनसे सफाई करवाइए। जैसे मैंने ये सामूहिक रास्ता है, ये हम ही साथ करते हैं। वो लोग सरकारी विभाग तो ऐसे हैं, कुछ लोग होंगे जो करते होंगे ईमानदारी से, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कर्मण्य, लेकिन वो पाप कर रहे हैं, वो भोग रहे हैं। सर्विस काल में भी वो बीमार है और बाद में भी छटपटाते रहते हैं। सफाई की तरफ उनका ध्यान नहीं है, कोई दूसरा आएगा। हम तो देखते हैं आस पड़ोस को कभी आग लगाने लगते हैं और हमारी वजह से लगा नहीं सकते। तो ये सब करना पड़ेगा। इसमें अधिकारी भी आ रहे हैं। सफाई बहुत जरूरी है। जो पड़ोस में सो रहे हैं उनको भी जगाइए, नहीं तो उनके घर में जो कूड़ा होगा वहां कीड़ा पैदा होगा, उड़कर हमारे यहाँ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है। पड़ोसियों के ऐसे जो सो रहे हैं जगाइए। एक कानून है इस समय, जहाँ गंदगी फैली है उसकी शिकायत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी और शास्त्री जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता है कायाकल्प केंद्र और एक शाला परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूज्य महात्मा गांधी जी व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के पावन अवसर पर कायाकल्प केंद्र में अभी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और गांधी जी सही मायनों में व्यक्ति नहीं, वे एक विचार है। जिन दोनों पुण्यात्माओं की जयंती आज है, ये दोनों व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। आपने बताया कि गांधी जी ने एक नारा दिया स्वच्छता का, और 2014 के बाद में से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत होगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संकल्प लिया, तब से लेकर के भारत में विभिन्न प्रकार की सेलिब्रिटी हो, जितनी भी बड़ी शख्सियत हैं, सबने सड़क पर आकर के झाड़ू लगाई। उनका उद्देश्य ये था कि हमको अपनी सफाई, यदि गंदगी हम फैला रहे हैं तो सफाई करने का दायित्व भी हमारा ही है। निश्चित तौर पर यह कायाकल्प केंद्र जैसा, ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर 2 अक्टूबर है तो आज इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा हो। हम नियमित यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर स्वतः ही सारे जो यहाँ पर आपके स्वयं सेवक हैं, मैं स्वयं सेवक की संज्ञा दूंगा, वे सब लोग अपने कार्य को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए करते हैं। और गांधी जी की जयंती पर आपने बताया कि विश्व अहिंसा दिवस है। पूरी दुनिया आज के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। इतने सरल व्यक्तित्व थे गांधी जी,
उनका एक छोटा सा प्रसंग बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और विभाजन के बाद में पाकिस्तान से लाशें भर करके हिंदुओं को काट करके ट्रेन पर भेजा गया। देश में जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, तो गांधी जी कलकत्ता नोआखाली, और वहां से दंगे उठे थे तो गांधी जी नोआखाली गए। वहां पर बड़ा रोष था जनता के अंदर कि विभाजन हो गया है, दोषी गांधी जी हैं। तो गांधी जी के ऊपर में एक व्यक्ति चला आया, वो रोकने जा रहे थे, उनके साथ में बहुत सारे सेवा दल के व्यक्ति भी थे। तो एक व्यक्ति ने उनके मुंह पर थूक दिया। गांधी जी के ऊपर थूकते हुए उस व्यक्ति ने अपना रोष प्रकट किया, तो तमाम सेवा दल के कार्यकर्ता आगे आए उसको रोकने के लिए। तो गांधी जी ने कहा नहीं, इस व्यक्ति के अंदर में क्रोध है और इसके अंदर में गुस्सा है, इसलिए अपना गुस्सा थूका, भले मेरे ही ऊपर क्यों ना थूक दिया। वो व्यक्ति उनके शरणागत हो गया। तो मित्रों, कहना यही चाहता हूं कि अहिंसा एक ऐसी ताकत है जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता। हमको गांधी जी से, हमको शास्त्री जी से आज सीखने की जरूरत है। उनके विचार को अपने अंदर में समाहित करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।